अगली खबर का रुख करेंगे और खबर पटना से, जहां पर बिहार में एक दिन में 5 पुल गिरे। सीवान, छपरा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर में यह पुल हादसा हुआ कह सकते हैं। छपरा में एक दिन में 2 पुल ने जल समाधि ले ली है। पिछले 15 दिनों में गिर चुके 11 पुल। लगातार पुल गिरने से एक्शन में अब आ गए नीतीश कुमार। सीएम ने मेंटेनेंस पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है। बिहार में पुल गिरने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई गई है। तो छपरा में जहां एक दिन में 2 पुल ने जल समाधि ले ली। दरअसल ये पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। कई गांवों का संपर्क इन पुल के माध्यम से होता है और अब कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। इसको लेकर के अब सीएम नीतीश कुमार भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। इन दिनों बिहार में जितनी तेजी से पुल गिर रहे हैं, उससे लगता है कि लोग कुछ दिन के बाद गिनती करना भी भूल जाएंगे। पिछले 24 घंटे में बिहार में 5 पुल गिर गए हैं। बुधवार को तो हद ही हो गई है, जब राज्य के 2 जिलों सीवान और छपरा में एक ही दिन में 5 पुल ध्वस्त हो गए। ऐसा लगता है कि पुलिया गिरने का मौसम चल रहा है। लगातार पुल गिरने की इन घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली गई है। एडवोकेट ब्रजेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर राज्य में मौजूद और हाल के वर्षों में हुए छोटे बड़े पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने की गुहार लगाई है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है और अब छपरा में दूसरा पुल गिरने की एक घटना भी सामने आई, जहां तदासपुर जंगल विलास टोला में अंग्रेजों के समय का बना पुल भी धराशायी हो गया है। ग्रामीणों ने कहा है कि नदी की सफाई के दौरान अधिक पैमाने में मिट्टी निकाली गई है। दरअसल इंजीनियर और ठेकेदार को पुल के पिलर के पास से कुछ दूरी पर मिट्टी की खुदाई करनी थी, लेकिन कुछ मिट्टी हटाने के बाद छोड़ दिया गया था। वहीं लोगों में पुल के ध्वस्त होने से डर का माहौल है। बिहार में लगातार गिर रहे पुल को लेकर के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि पुलों के मेंटेनेंस की पॉलिसी लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है और बिहार में जितने भी पुल हैं अलग अलग विभाग के, उन सभी पुलों को लेकर के मेंटेनेंस पॉलिसी लाने को लेकर के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है। उन्होंने आगे कहा कि नए और पुराने पुल की स्थिति क्या है, मेंटेनेंस की स्थिति क्या है, इन सभी मामलों को लेकर के मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री सेतु योजना 2016 में बंद हो गई थी, उसको एक बार फिर से शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। अशोक चौधरी ने कहा यह विभाग पहले आरजेडी के पास था, तेजस्वी यादव इसके मंत्री थे। पुल के मेंटेनेंस की पॉलिसी लाने के लिए माननीय नेता ने कहा है कि जो पुल एमपी लेड के भी हैं, जो पुल डिफरेंट हैं, उसके लिए और पथ निर्माण विभाग के माननीय जो प्रधान एसीएस हैं, ग्रामीण कार्य के, पथ निर्माण के चीफ सेक्रेटरी को, सब लोगों को बुला करके माननीय नेता ने कहा है कि पुल के मेंटेनेंस की पॉलिसी लाया जाए और पुल का रेगुलर मेंटेनेंस किया जाए। कि कभी कभी क्या होता है कि लोग गाद निकालने में या फिर कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे पुराना पुल जो है ध्वस्त हो जाता है। बहुत से पुल ऐसे हैं जो एमपी लेड से बने हुए हैं, कोई एमएलए लेड से बने हुए हैं। उन पुल की स्थिति क्या है, आज से 15 साल पहले पुल बना, उसके मेंटेनेंस का क्या है, अगर नहीं है मेंटेनेंस, अनदर 2 साल 3 साल में उसकी लाइफ खराब हो रही है, तो वहाँ पर फिर से एक नया पुल देने के लिए प्लान कर रहे हैं। और सरकार जो मुख्यमंत्री सेतु योजना जो थी वो हम लोगों ने 2016 से बंद कर दिया था, उस फिर से फेज 2 को शुरू करने पर भी विचार विमर्श चल रहा है। हम समझते हैं बहुत जल्दी इस पर निर्णय होगा। अब ऐसा है कि ये 1.5 साल ये विभाग आरजेडी के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है ना। हम लोगों को जब जेडीयू के पास ये विभाग आया है, जब से उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। 4 तारीख को मॉडल, 6 तारीख को, 8 तारीख को इसी महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ, तो हमारे पास तो मात्र 20 दिन का समय मिला है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेवारी 20 दिन वाले का है, पार्टी का, कि जिम्मेदारी जिसके 1.5 साल जिसके पास विभाग था उसका है? आप ही बताइए।